सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी तक के वीडियोस में हमने जो चर्चा की है उसके बारे में 2-3 मिनट में रिवाइज कर लें। अभी तक क्या हमने समझा है। सबसे पहले हमने ये तय किया कि जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के जीने का कोई अर्थ नहीं है। कमाना खाने के लिए, खाना कमाने के लिए, मकान से दुकान, दुकान से मकान और फिर शमशान, ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं। नाना वेश बनावे मूर्ख, आँख हुए भी अंधा है। पेट भरने हित शोक करे, क्या यही तेरा कि धंधा है? ये पेट भरने के लिए सारा जीवन बिता देना है। कमाना, खाना, सोना, रिप्रोड्यूस करना। ये तो एक चींटी भी करती है। एक चींटी भी अपना पेट भर लेती है। और इतने जीव जंतु हैं, इतने और वैरायटीज़ हैं। 84 लाख कहते हैं, हो सकता है ज़्यादा काम हो, किसी ने दिन ही नहीं है। तो सभी अपना अपना पेट तो भरते ही हैं। सिर्फ आदमी को ही इसकी चिंता रहती पेट भरने की। ये पेट लगा सबके आगे है और पड़ा हुआ सबके पीछे है। तो पेट भरने के लिए जीना कोई अच्छी बात नहीं है। जीवन का लक्ष्य ये है कि हम यथार्थ बोध के द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर लें। मुक्ति को प्राप्त करना, मुक्ति मीन्स स्वतंत्रता, आज़ादी। इसमें हमें कोई किसी प्रकार का इस जीवन में भी बंधन ना हो और जीवन के बाद भी हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े। ये कितना बड़ा काम है। इसके लिए कुछ अटेंशन तो देनी पड़ेगी। हम अपनी जीविका चलाने के लिए या कोई भी काम जीवन में जो करते हैं उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना समय देते हैं। मान लो कोई आदमी कोई सर्विस करता है, उसके लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। 20 साल उसको अपना कैरियर बनाने में लग जाते हैं। तो ये कितना बड़ा काम है। ये तो इस जन्म में भी सुखी और आनंदित रहना है और इससे आगे भी इस जन्म मरण के साइकिल से सदा के लिए छुटकारा पाना है। इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए अटेंशन तो देनी पड़ेगी, टाइम तो देना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी सीरियस। तो अभी तक हमने ये तय किया कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और जीवन का लक्ष्य है मुक्ति। और मुक्ति के लिए हमने गीता जी का आश्रय लिया। गीता जी भगवान की वाणी है। गीता जी में जो लिखा है वो भगवान का कहा हुआ है। और भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान की बात पर विश्वास करना चाहिए। वो भगवान ने 3 तरीके बताए हैं लिबरेशन के, मुक्ति के। भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। भक्ति योग की चर्चा हम कर चुके हैं। ज्ञान योग की चर्चा हमारी चल रही है। 13वें अध्याय का पहले मंत्र में हमने भगवान ने कहा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्या विधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत् तद् ज्ञानम मतम मम। हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति का मतलब क्या है? परमात्मा कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है जो प्राप्त करनी है। परमात्मा हमेशा प्राप्त है। परमात्मा हमारे अंदर है, हम बाहर उसको खोजते रहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्त तो अप्राप्त वस्तु की होती है। ये तो प्राप्त है। तो फिर परमात्मा की प्रतीति होती है। हमें पता नहीं है परमात्मा के बारे में। जब हम परमात्मा के बारे में ठीक तरीके से जान लेते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट परमात्मा के बारे में क्लियर हो जाता है, यही परमात्मा की प्राप्ति है। तो भगवान ने तो क्लियर कर दिया। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्रों में, यानी सभी शरीरों में, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, सिर्फ आदमी के शरीर में नहीं, सभी शरीरों में जो भी प्राणी हैं, सबके शरीरों में क्षेत्रज्ञ रूप से भगवान स्वयं हैं। तो हर एक में भगवान है। तो फिर वहाँ खोजना चाहिए जो हमारा अपना स्वरूप ही है। उसको हम बाहर खोजेंगे तो कैसे मिलेगा?
जहाँ वस्तु हो वहीं खोजे तभी तो मिलेगी। एक पुरानी कहावत है, एक बुढ़िया रात को कुछ सड़क के ऊपर ढूंढ रही थी, तो कुछ पासर्स भाई जो वहाँ से जाने वाले थे कहते, माता जी क्या ढूंढ रहे हैं आप? तो माता जी ने जवाब दिया, बूढ़ी माई ने, कि मेरी सुई गुम हो गई है, मैं वो ढूंढ रही हूँ। तो उन्होंने पूछा, माता जी सुई कहाँ गुम हुई? कहते सुई तो कमरे में गुम हुई है। तो फिर यहाँ कैसे ढूंढ रहे हो? तो कहते कमरे में लाइट नहीं है। तो यही हमारा सबका हाल है। परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन हमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है, इसलिए हम इधर उधर मारे फिरते रहे। तो भगवान ने कहा, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। और इसी अध्याय के लास्ट मंत्र 34वें मंत्र में भगवान ने कहा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव अंतरम ज्ञान चक्षुषा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को ज्ञान चक्षुओं से ठीक प्रकार जान लेता है, वो मुझको प्राप्त हो जाता है, यानी उसको मेरी प्रतीति हो जाती है, मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ, यानी उसकी मुक्ति हो जाती है। तो इसलिए इसी को ठीक प्रकार समझना चाहिए। भगवान को जानने के लिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को ठीक ठीक जान ले तो परमात्मा की जानकारी हो जाएगी। तो क्षेत्र है खेत और क्षेत्रज्ञ है खेत का स्वामी। इन दोनों के गुण धर्म हम ठीक तरीके से समझ लें कि क्षेत्र तो नजर आता है, हम देख सकते हैं शरीर को, दूसरे शरीर को भी, स्वयं के शरीर को भी देख सकते हैं, लेकिन क्षेत्रज्ञ नहीं दिखता। क्षेत्रज्ञ वो है जो देखता है। क्षेत्र देखने वाला मीन्स दृष्टा और दिखने वाला मीन्स दृश्य। शरीर दृश्य है और शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा शरीर का स्वामी, उसे आत्मा कहो, स्पिरिट कहो, क्षेत्रज्ञ कहो, पुरुष कहो, ईश्वर कहो, वॉट एवर यू लाइक यू कैन से, वो है दृष्टा, देखने वाला। वो ये शरीर है दिखने वाला। अब कन्फ्यूजन किया हुआ, कन्फ्यूजन ये हो गया कि हमने शरीर को ही दृष्टा मान लिया, दृश्य को दृष्टा मान लिया, और दृश्य के जो दृष्टा के जो दृश्य के गुण धर्म थे वो दृष्टा में आरोपित कर लिए। शरीर जन्मता है, बढ़ता है, मरता है। जैसे प्रत्येक देह की शैशव दशा अनिवार्य है, यूं ही तरुणाई का आना देह का ही कार्य है। आती बुढ़ाई देह में लेते हुए गंभीरता, त्यों मृत्यु भी है देह की, हो क्यों गंवाते धीरता। ये शरीर पैदा होता है, शरीर बढ़ता है, शरीर में दुख सुख होते हैं, शरीर बूढ़ा होता है, जीर्ण शीर्ण होकर शरीर मर जाता है। लेकिन आत्मा न कभी जन्मता है न कभी मरता है। ना जायते म्रियते वा कदाचन, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीरों के जन्मने मरने से आत्मा का जन्म मरण संबंधित नहीं है, नहीं मरता है आत्मा कभी भी, न कभी जन्म लेता है। तो ऐसे इन दोनों को अलग अलग तरीके से कंपैरेटिव जैसे जब पढ़ते थे तो हम टेबल बना कंपैरिजन करते थे, इसके गुण धर्म इसके गुण लाइन बीच में लगा के इधर एक कॉलम में किसी देश के जलवायु के बारे में वहाँ क्या क्या होता है और दूसरे में क्या क्या होता है, ऐसे कंपैरिजन किया करते, टेबल बनाए। तो ऐसे ही इसका कंपैरिजन करें, शरीर क्या है और शरीर क्षेत्रज्ञ क्या है। शरीर क्या है, शरीरी क्या है, मीन्स शरीर खेत है और शरीर के अंदर रहने वाला जो क्षेत्रज्ञ है वो शरीर का स्वामी है। और शरीर जन्मता मरता बढ़ता दुख सुख होता है, इसमें अंत में मर जाता है। और शरीरी यानी क्षेत्रज्ञ शरीर का स्वामी ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है,
वो हमेशा एक जैसा रहता है। और ये कभी एक जैसा रहता ही नहीं, हर समय रहता बदलता, पल भी टिकता है नहीं, ये बदलना धर्म इसका सबको दिखता है नहीं। इसलिए हर उम्र में अभिमान तू करता रहा, बाल हूँ कभी तरुण हूँ कभी वृद्ध बन मरता रहा। शरीर पे ही बालपन आता है, शरीर पे जवानी आती है, शरीर पे बुढ़ापा आता है, शरीर मरता है। लेकिन हमने अपने आप को शरीर मान लिया, इसलिए हम कहते हैं हम पैदा हुए थे, हम बड़े हुए, हम बूढ़े हो गए, हम जवान हो गए, ये सारा कुछ और मर गए। ऐसा है नहीं, हम जन्मने मरने से परे हैं, हम अजर अमर अविनाशी तत्व हैं। हमारा ना कभी जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होती है, ना हमें कोई शस्त्र या कोई हथियार मार सकता है। इसलिए इन दोनों को अलग अलग जान लेता है जो, वो उसकी मुक्ति हो जाती। अभी इसको और गहराई में विचार करके इनको अलग अलग तरीके से समझेंगे। यही समझ लेना, अगर ये समझ पूरी तरह आ जाए तो परमात्मा की प्राप्ति इसी को कहते हैं। यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जो है वही परमात्मा का ज्ञान है। इसलिए इस पर कल और चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपको ऐसी बुद्धि दे कि जिससे आपको समझ में आ जाएगी मैं वास्तव में हूँ कौन, हूँ एम आई। यही सबसे बड़ी समस्या है, हम अपने आप को गलत जान के दुखी सुखी हो रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े। इस साइकिल को तोड़ने के लिए स्वयं को ठीक प्रकार समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में कल और चर्चा करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।